वो एक राजा था, लेकिन वह राजमहल में नहीं, लोगों के मन में बसता था। वो एक ग्वाला था, लेकिन उसकी बांसुरी की तान से देवता भी मोहित हो जाते थे। वो राधा का मनमोहन था, वो द्रौपदी का सखा था, वो नीति का ज्ञाता था, माया का स्वामी था, लेकिन स्वयं माया से परे था। कौन था वो? क्यों जन्म लिया? क्यों वृंदावन छोड़ दिया? क्यों महाभारत लड़ा और अंत में अकेले जंगल में मृत्यु को गले लगाया? श्री कृष्ण। वो एक अवतार था, लेकिन जन्म एक कारागृह में हुआ। मथुरा नगरी के राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी को कैद कर लिया था। 8वां पुत्र होगा उसका काल, ये भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या वाकई श्री कृष्ण कंस का काल बनकर ही आए थे या कुछ और? वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, यमुना पार की और गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने उसे गोद में लिया। एक राजा का पुत्र अब ग्वाला बन गया था। यशोदा जिसने कृष्ण को गोद में झुलाया, देवकी जिसने कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण ने दोनों को ही मां समझा। यशोदा की ममता में उसके नटखटपन ने रंग पाया और देवकी की पीड़ा में उसका उद्देश्य पनपा। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे प्रेम से पुकारा वही मेरी मां। वो राधा का प्रिय था। क्या ये प्रेम अधूरा था या पूर्णता को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती? गोपियों के संग रास लीला, राधा के संग निशब्द संवाद। कृष्ण का प्रेम आत्मा से आत्मा तक पहुंचता था। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि राधा कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं, वो तो मुक्ति थी। वो माखन चुराता था, लेकिन क्या सच में चुराता था? यह हमें बताता था कि सच्चा आनंद चोरी में नहीं, बांटने में है। पूतना का वध, कालिया नाग का नर्तन, गोवर्धन पर्वत को उठाना एक बालक ऐसे कैसे कर सकता था? वो केवल एक ग्वाला नहीं था, वो तो स्वयं नारायण था। वो कभी वृंदावन नहीं लौटा। राधा ने प्रतीक्षा की, गोपियां रोज उसके पदचिन्हों को खोजती रही, लेकिन कृष्ण नहीं लौटे। क्यों? क्योंकि उसका कर्म पुकार रहा था। मथुरा में कंस था, द्वारका में यादव थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध की आंधी उठ रही थी। प्रेम को पीछे छोड़कर धर्म की राह पर बढ़ चला। वो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरा युद्ध उसकी हाथों में ही था। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर शस्त्रों की दिशा वही तय करता था। गीता वो ग्रंथ जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही नीति थी उसकी। कृष्ण सिर्फ नीति के ज्ञाता नहीं थे, वो स्वयं नीति बन गए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हतप्रभ खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पर नहीं। नहीं किश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। इस संसार में कोई भी क्षण भर बिना कर्म के नहीं रह सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सर्व धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा। कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का दर्शन दिया। जब भरी सभा में द्रौपदी अकेली पड़ी, कृष्ण नहीं थे वहां, लेकिन फिर भी वो वहां थे। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, और श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। क्या था ये रिश्ता? ये था आत्मिक सखा, एक रक्षक। बहन सुभद्रा जिसे अर्जुन चाहते थे, लेकिन विवाह सहज नहीं था। कृष्ण ने न केवल उनका प्रेम समझा, बल्कि स्वयं रथ चलाया। सुभद्रा को द्वारका से लेकर अर्जुन के पास ले गया। धर्म और प्रेम के बीच का पुल बनना, यही तो कृष्ण की पहचान थी। रुक्मिणी जो कृष्ण की पत्नी बनी, विदर्भ की राजकुमारी, शिव भक्त, लेकिन मजबूर होकर शिशुपाल से विवाह करने वाली थी। कृष्ण ने उसे चुपचाप पत्र भेजा और फिर स्वयं रथ लेकर उसका हरण कर लिया। शायद दुनिया का पहला प्रेम विवाह यही होगा। और वो 16,108 पत्नियां, क्या ये वासना थी या मुक्ति की लीला? नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। कृष्ण ने उनका उद्धार किया, लेकिन समाज ने उन्हें अपवित्र कहा। तब कृष्ण ने उनको अपनाया, नारी सम्मान के लिए, ना कि सांसारिक मोह के लिए।
कृष्ण ने हर स्त्री को वही आदर दिया जो वो अर्जित करती है। ये भोग नहीं, योग था। कृष्ण ने द्वारका बसाई, एक भव्य नगरी समुद्र के किनारे, लेकिन अंत में द्वारका डूब गई। यादव वंश स्वयं में उलझ गए। क्या ये ईश्वर की लीला थी या समय का चक्र? एक ऐसा योद्धा जो अजेय था, एक ऐसा ज्ञानी जो हर रहस्य जानता था, वो अंत में जंगल में अकेला बैठा था। एक शिकारी ने उसे हिरण समझकर बाण चलाया और श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि ये भी तो लीला ही थी। वो न गोपाल था न द्वारकाधीश, वो प्रेम था, वो नीति था, करुणा था और क्रोध भी था। वो मानव था फिर भी ईश्वर था। वो हर युग का अवतार था, हर आत्मा में बैठा वही कृष्ण। आज भी कोई माँ अपने बच्चे को कृष्ण समझकर पालती है। आज भी किसी राधा के सपनों में मनमोहन आते हैं। आज भी जब कोई संकट होता है तो कहते हैं हे कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी गए ही नहीं, वो तो बस लीला पूरी कर आगे बढ़ गए। कृष्ण का देह तो काल के गाल में समा गया, लेकिन कृष्ण स्वयं काल के पार है। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ नीति है वहाँ कृष्ण है, जहाँ युद्ध है वहाँ भी कृष्ण है, क्योंकि वो केवल देवता नहीं, वो पूर्ण चेतना है। कृष्ण आए थे, कृष्ण है और कृष्ण रहेंगे। वो जन्माष्टमी पर नहीं, हर आत्मा में जन्म लेते हैं। तो बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। सुख शांति का माहौल घर में बना रहेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।